हेलो। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सैटिन फैब्रिक इन जनरल और सैटिन साड़ी कैसे रेंडर करते हैं। पिक्चर में जो साड़ी है हम वही रेंडर करेंगे आज। और अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा सैटिन फैब्रिक की क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है। सैटिन फैब्रिक एक बहुत ही फ्लोई फैब्रिक होता है, प्लस उसमें क्योंकि वो इतना स्मूथ होता है तो उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन है, पर ये सिल्क से कैसे डिफरेंट होता है। सिल्क में सेम लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो वो बहुत हार्ड शैडोज़ होंगे, लेकिन सैटिन में वही शैडोज़ बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आज मैं आपको रेंडर करते करते वो चीज़ें बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं पेंसिल कलर का और पानी का। ये पेंसिल कलर जो है ये साड़ी का कलर है। दूसरा पेंसिल कलर शैडोज़ के लिए है। यहाँ पर हम डार्क ग्रीन का यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन जो कि ब्लैक मिक्सड या ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में इस फैब्रिक को रेंडर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमारा ब्लाउज़ है उसके बेस से। सबसे पहले हम इसे कलर करेंगे। पेंसिल कलर जो हमने लिया है, जो बेस का मेन कलर है, सी ग्रीन कलर का जो कलर है उससे हम कलर करेंगे। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे स्पेसेस छोड़ रही हूँ। स्पेसेस क्यों छोड़ रही हूँ? क्योंकि वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बेस का कलर नहीं दिखकर आपको वो दिख रहा है, वाइट एरियाज दिख रहा है, इसलिए हम वाइट छोड़ रहे हैं। एक बार जब ये बेस कलर हो जाए तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, सैटिन में जो शाइन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो हार्ड नहीं होता है। मतलब अगर वो रिफ्लेक्शन हार्ड होता तो आपको प्योर वाइट दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है। इसकी वजह से बेस कलर को हमको थोड़ा सा स्मर्ज करना है उस वाइट के साथ, इसीलिए हम ब्रश में पानी लगा के उसको स्मर्ज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम पेंसिल कलर का यूज़ करके जो है हमारा थर्ड टोन देंगे। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो टॉप का एरिया है वहाँ पे मैं पेंसिल कलर से डार्क कर रही हूँ, और जो हमारा जितना भी ब्लाउज़ का नीचे का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर लाइट पहुँचना मुश्किल है, तो उसको मैं डार्क कर रही हूँ। ध्यान रखिए, आपको कोई ऐसा डार्क कलर, आप ब्लैक चूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन है तो ग्रीन के शेड में इस ग्रीन से मैच करता हुआ जो क्लोजेस्ट कलर है वो आपको यूज़ करना है। और ये कलर इसके साथ एग्जैक्टली जा नहीं रहा है, पर क्योंकि ये आउटसाइड का लाइट है और बाहर का लाइट है तो इसमें थोड़ा सा येलोविश टोन है, इसीलिए हम यहाँ पे सैप ग्रीन जिसको कहते हैं उस कलर का पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हाइलाइट्स देने के लिए। उसी तरह से आपको हर कलर में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मरून का यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्शंस के लिए। आप यहाँ पे मरून का यूज़ कर सकते हैं शैडो देने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कि आपको जो पेंसिल है वो घुमाना है आपके गारमेंट के डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साड़ी का पल्लू है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं पेंसिल उस डायरेक्शन में घुमा रही हूँ। ये तो पहली चीज़ हो गई। और जहाँ जहाँ हाईलाइट छोड़ना है वहाँ जाकर जो हमारा कलर है हम ऑलमोस्ट वाइट छोड़ दे रहे हैं। तो पल्लू के लिए भी सेम चीज़ जाएगा, आपको हाईलाइट्स बीच में छोड़ना है, ना नीचे ना ऊपर। क्यों? क्योंकि सैटिन एक ऐसा फैब्रिक है कि जब उस पर लाइट पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है तो नॉर्मली सेंट्रल पोर्शंस के जो जहाँ पर कर्व जाकर उठा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है वो उठा हुआ रहेगा कंपेयर टू साइड से, तो इसलिए लाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको अगेन सेंट्रल पोर्शन जो आप देखेंगे, आप आंचल का जो सेंट्रल पोर्शन देख रहे हैं वो कंपैरेटिवली लाइट है टॉप और बॉटम से। तो इसी तरह से हमें करना है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बेस कलर करने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और पूरे कलर को स्मर्ज कर रहे हैं ताकि हमारे रिफ्लेक्शंस हार्ड ना लगे।
मूविंग ऑन टू साड़ी का प्लीट्स। अब हम साड़ी के प्लीट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो साड़ी का कर्वी पार्ट है। मतलब जब आप साड़ी को टक करते हैं तो आपका जो साइड का जो एरिया होता है उसमें बहुत सारे जो है फोल्ड्स आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैं पेंसिल फोल्ड्स के अकॉर्डिंग घुमा रही हूँ। आप सीधा साड़ी को स्ट्रेट कलर करना अगर आप शुरू करेंगे तो आपका जो मैंने आपको बताया है कि सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, या जो मैंने आपको बताया कि हाइलाइट्स आना है, वो प्रॉपर नहीं दिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साड़ी का, जब आप साड़ी को टक करते हैं तो जहाँ एक साइड से जहाँ से पकड़ के प्लीट बनता है उस साइड का जो भी एरिया होगा उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होंगे और उस फोल्ड्स के अकॉर्डिंग आपको बेस कलर करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं। अब मूविंग ऑन टू द प्लीट्स का जो सेंटर वाला पोर्शन होगा, प्लीट का सेंटर वाले पोर्शन में हर जगह हाईलाइट होगा। क्यों? क्योंकि प्लीटेड एरिया जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है और वहाँ लाइट पड़ते ही रिफ्लेक्ट होता है। तो आप देखेंगे मैं हर जगह प्लीट के सेंटर में जो है हाईलाइट छोड़ रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको हाईलाइट छोड़ के प्लीट्स का एरिया कंप्लीट करना है। और इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद हम इसमें शैडोज़ ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ही आपको सैटिन फैब्रिक रेंडर करना है। तो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि सैटिन एक बहुत ही सॉफ्ट फॉल का कपड़ा है। तो जिस डायरेक्शन में आपका गारमेंट का फोल्ड मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका गारमेंट ड्रेप हो रहा है, उस डायरेक्शन में ही आपको कलर करना है। दूसरा, आपको बेस कलर के साथ साथ हाइलाइट्स छोड़ते जाना है। मतलब वाइट जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर आपको हाइलाइट्स छोड़ते जाना है। तीसरा, आपको क्लोजेस्ट कलर यूज़ करना है। अगर सनलाइट है तो उसमें थोड़ा सा येलो का टच आएगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस ग्रीन के साथ ये सैप ग्रीन नहीं जा रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ येलो हाईलाइट, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सनलाइट नहीं होता तो हम यहाँ पर शायद डार्क ग्रीन यूज़ कर रहे होते सैप ग्रीन की जगह पर यहाँ पर क्योंकि ये सनलाइट है तो उसमें येलो का हिंट है, इसलिए हम सैप ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। और आपको हमेशा आपको जो है यहाँ पे सॉफ्ट हाईलाइट देना है, इसीलिए आप जो है कलर में हमेशा पानी से कलर को स्मर्ज करेंगे। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपने थोड़ा भी कुछ सीखा इस ट्यूटोरियल के थ्रू तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।